गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। गणित संगम यूट्यूब चैनल पे हमने तो पहले कई वीडियो डाल चुके हैं, क्लास 9 के, क्लास 10 के। ये हमारा स्पेशल वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर आधारित है। ये सर्कल्स का वीडियो है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का सर्कल का वीडियो है। आप जानते हैं कि क्लास 10 में सर्कल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आपने बहुत सारे एक्सरसाइज हमारे देखे होंगे, हमने ट्रिगोनोमेट्री का भी डाला है, अलजेब्रा का भी डाला है। तो ये हमारा सर्कल से रिलेटेड वीडियो है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरा इस वीडियो को समझेंगे और आपको बहुत सहूलियत होगी। आने वाला एग्जामिनेशन जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम जो होते हैं वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर आधारित ही होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं। तो आने वाला समय एग्जामिनेशन का समय है, बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, स्टेट में भी और सेंट्रल लेवल पे भी होने वाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आप हमारे साथ तैयार हो जाएं। आई फील यू आर कंफर्टेबल फॉर दिस। देखिए, तो हमारा जो सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 है, देखिए हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानना शुरू किया है। देखिए, सर्कल के बारे में हिंदी में क्या होता है। सर्कल का मतलब होता है वृत्त। सर्कल का मतलब क्या है, जब सर्कल आप खींचते हैं कंस्ट्रक्शन में तो आपका कोई ना कोई सेंटर होता है। सेंटर से आप आर्क खींचते हैं तो एक सर्कुलर रीजन बनाते हैं। आपके एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कुलर रीजन आपने देखा होगा, जैसे एक स्फीयर टाइप का होता है, एक सर्कुलर भी होता है, जैसे बैंगल्स जो होता है सर्कुलर होता है। आप देखेंगे कि वॉल क्लॉक जो होता है वो भी सर्कुलर होता है, बटन भी सर्कुलर होता है, रिस्ट वॉच भी सर्कुलर होता है। ये सब सर्कल के आकार का होता है। तो सर्कल जब है तो आप जानिएगा कि सर्कल जब आप खींच रहे हैं तो उसमें रेडियस तो है, रेडियस है, डायमीटर भी है। सर्कल से बहुत सारे रिलेटेड चीज है, रेडियस है, सेंटर है, डायमीटर है, सरकमफ्रेंस है। इसके अलावा और क्या चीज है, इसके अलावा सेकंट है, टेंजेंट है, कॉर्ड है। ये सब भी सर्कल से रिलेटेड चीज है। तो इस चैप्टर में आपको, दिस इज नॉट द चैप्टर ऑफ एरिया, ये आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो इसमें आपको सर्कल में, जैसे हमने एक सर्कल खींच लिया, ये आपने देखा कि एक सर्कल हमने ले लिया। सर्कल जब आपने लिया तो ये क्या, एक सेंटर तो होगा। ये सेंटर O है। ये क्या हो गया, आपका रेडियस R हो गया। बहुत सारे रेडियस भी हो सकते हैं सर्कल में। अब आप इसको अगर आप यहां से ज्वाइन करा देंगे, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट ए भी बन गया। ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये क्या हो गया, डायमीटर है। डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, D = 2R होता है। अब आपको ये जानना होगा कि और भी, जैसे देखिए ये सर्कल है। सेकंड के बारे में जानिएगा। इस चैप्टर में आपको सेकंड और टेंजेंट, दो महत्वपूर्ण चीज है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या, सेकंड और टेंजेंट। क्योंकि इसमें आपको टेंजेंट से रिलेटेड एक थ्योरम है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जानना बहुत जरूरी है। टेंजेंट के लिए माने हैं। सबसे पहले सेकंड देखिए। जैसे देखिए कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, इंटरसेक्ट कैसे करता है, जैसे अगर हम आपको ये खींचेंगे, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे खींचते हैं कि कोई लाइन ऐसे, देखिए यहां ये L है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसके पॉइंट पर, पॉइंट A और पॉइंट B पर कर रहा है इंटरसेक्ट। इसको क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये जानिए आप, ये सेकंड हो गया। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करता है, अलाइन विच इंटरसेक्ट। कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, कितने पॉइंट पे, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रहा है, उसको हम लोग सेकंड कहते हैं। तो आपको ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, क्योंकि दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो सेकंड हो गया। ये सेकंड नहीं है, ये सेकंड है। सेकंड का डिफिनेशन समझ में आ गया। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेकंड। पर मैथमेटिकल अनुसार आप देखिएगा कि एक सर्कल हमने ले लिया है और ये सर्कल को क्रॉस कर रहा है, 2 पॉइंट पे काट रहा है, ये सेकंड के नाम से जाना जाता है। अब आपको जानना होगा कि टेंजेंट। देखिए, टेंजेंट कौन हो गया। जैसे अगर आप यहां से एक लाइन खींच लेंगे, L है, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्या हो गया, इसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। और जिस बिंदु पर काटता है उसको टेंजेंटियल पॉइंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, टेंजेंटियल पॉइंट कहेंगे। टेंजेंटियल पॉइंट होगा।
और भी आपको टेंजेंट देखना होगा। देखिए टेंजेंट, देखिए ये सर्कल है आपके पास, दो टेंजेंट हमने खींचा है, पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर है, ये A है, ये B है, ये रेडियाई है, रेडियस है। अब आप जानिएगा कि ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। टेंजेंट जो होता है वो कितना डिग्री का पॉइंट बना रहा है, 90 डिग्री का। कितना बन रहा है, 90। यानी कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ये क्या है, ये टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। ये भी क्या है, टेंजेंट है। आप जानते हैं कि PA इक्वल टू क्या होगा, PV होगा। टेंजेंट जो दोनों बराबर हो गया, PA इक्वल टू PV हो गया। PA इक्वल टू क्या हो गया, PV हो गया। PA इक्वल टू PV टेंजेंट है। देखिए टेंजेंट आपने देख लिया। टेंजेंट क्या है, सर्कल का डेफिनेशन देखिए। टेंजेंट जो है सर्कल का एक ऐसा लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। कितने पॉइंट पर काटा है, कोई एक पॉइंट पर काटा है। टेंजेंट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, टेंजेंट सर्कल को कोई एक पॉइंट पर काटा, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंटियल पॉइंट कहेंगे। और वहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन सेकंड जो होगा वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा सेकंड, दोनों में यही अंतर है। तो ये इंट्रोडक्शन है आपका, इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद हमें थ्योरम्स देने की आवश्यकता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि सेकंड क्या है, टेंजेंट क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड हम थ्योरम आपको देने वाले हैं। आप थ्योरम को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही परफेक्ट थ्योरम है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये थ्योरम्स कई बार आ चुके हैं, CBSE एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और आने वाले समय में भी बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा थ्योरम्स हम हमने क्या बता रहे हैं। देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है। तो आप देखिए, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 10.1 यू हैव टू नो ऑल द थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए थ्योरम क्या कहता था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल का जो टेंजेंट है, टेंजेंट कहीं भी हो सकता है, टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी रेडियस जो डाला गया है परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका, P है। देखिए गिवन क्या है, देखिए सबसे पहले आप जानिएगा कि गिवन क्या है। गिवन में आप जानिएगा कि हमने एक सर्कल को ड्रा कर लिया, ये सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर AB है, ये हमने, और ये आपका OR क्या है, रेडियस है। ये भी रेडियस, ए भी रेडियस हो जाएगा। गिवन में क्या है, अ सर्कल whose सेंटर इज O, सेंटर इसका क्या है, O है। PQ AB, देखिए AB इज इट्स टेंजेंट। AB इसका क्या है, टेंजेंट है। P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P इज पॉइंट ऑफ, प्रूफ करना है कि OP क्या है, OP परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट AB पे। OP किस पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट AB पे। यही प्रूफ करना है आपको। टेंजेंट परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन में आप आइए कि क्या करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन कर लिया है। लेट Q इज ए पॉइंट, Q इज ए पॉइंट on the tangent other than P. So join कर दिया, join OQ, join OQ। प्रूफ में क्या देखिएगा, प्रूफ में आप जानिए कि Q, let OQ intersect the circle at the point R। किस पे काट रहा है, R पे काट रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, OR लेस देन है किससे, OQ से। OR छोटा है किससे, OQ से। बट आप जानते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ, OR, सॉरी, OP इज इक्वल टू OR, और
ओपी इज इक्वल टू ओ आर, क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो देखिए हमने क्या बताया था कि ओ क्यू इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एट पॉइंट आर पे। इसका मतलब ओ आर क्या था, ओ आर लेस देन है किससे, ओ क्यू से। ये आपका सपोजिंग 1 है। और ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओपी इज इक्वल टू ओ आर है, रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए ओ आर क्या हो जाएगा, पहले तो क्या था कि ओ आर है लेस देन ओ क्यू से, तब ओपी भी तो हो जाएगा, ओपी भी लेस देन क्या हो जाएगा, ओ क्यू से हो जाएगा, है ना। ओपी क्या हो जाएगा, लेस देन होगा किससे, ओ क्यू से। जब ओपी लेस देन होगा ओ क्यू से, इसका मतलब ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ए बी, देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line AB। और आप जानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, एबी पे होगा। यही आपका थ्योरम प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। यानी यहां पर क्या था, हमने क्या लिया कि देखिए आर एक पॉइंट है जो टेंजेंट एबी पे है, अदर देन पी के अलावा है। पॉइंट आर नहीं, सॉरी, क्यू, क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो एबी पर है, अदर देन पी के अलावा है। और ओपी लाइन जो है काटता है किसको, सर्कल को आर पॉइंट पे काटता है। तो हमने सबसे पहले दिखा दिया कि क्या, कि ओ आर लेस देन है किसका, ओ क्यू का, और ओपी इज इक्वल टू ओ आर है। तो यहां पर ओ आर के जगह पर ओपी हो जाएगा, ओपी भी लेस देन हो जाएगा किसका, ओ क्यू का। जब लेस देन होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देयरफॉर ओपी क्या होगा, एबी पर परपेंडिकुलर होगा। यही आपको प्रूफ करना था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट है इसका थ्योरम का, सिर्फ जानिए कि और टेंजेंट कौन है आपका, कौन शॉर्टेज डिस्टेंस है, कौन रेडियस है, ये इसमें आपको सिर्फ जानना है। और हम अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरम पे आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि इस एक्सरसाइज में आपको दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम तो आपने सॉल्यूशन देख लिया, सेकंड थ्योरम जानिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थ्योरम इतना बार आ चुका है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, माने किसी सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट जो आउट ऑफ सर्कल है, सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट में है, वहां से आपको दो टेंजेंट खींचे। सपोज कीजिए कि पॉइंट ए इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, यहां से हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं एपी और एक्यू, दोनों ही एक ही पॉइंट से खींचा जा रहा है। पॉइंट ए से ही एक टेंजेंट खींचा और यहां से भी एक टेंजेंट खींचा, दोनों जो टेंजेंट खींचे गए हैं वो एक ही पॉइंट से खींचे गए हैं। आपको दिखाना क्या है, और ये क्या है, ओपी और ओक्यू रेडियस ऑफ सर्कल है। आप जानते हैं कि ओ सेंटर है, ओपी परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये भी टेंजेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ओपी और ओक्यू क्या है, रेडियस है। आपको प्रूफ करना है कि एपी इज इक्वल टू एक्यू। क्या समझे, एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ओपी और ओक्यू रेडियस है, ए एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, ए से हमने टेंजेंट डाला है सर्कल पे दो, एक एपी और एक एक्यू है। गिवन में आप जानिएगा कि क्या करना है। ध्यान से देखिए एक एक लाइन। सबसे पहले देखिए गिवन में एपी एंड एक्यू आर two tangents of a circle P and Q are its tangent, Q are its tangential point। क्या है इसका, tangential point है, tangential
पॉइंट है, पी एंड क्यू आर इट्स टेंजेंट पॉइंट है इसका, ओपी एंड ओक्यू इसका रेडियस है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखिए आपको करना है AP इज इक्वल टू AQ, ये प्रूफ करना है। अब आप कंस्ट्रक्शंस में आइए, सबसे पहले क्या करेगा, देखिए कंस्ट्रक्शंस में हमने क्या किया है, ज्वाइन OP एंड OQ एंड OA, ज्वाइन OP OQ एंड OA। प्रूफ में क्या करिएगा, प्रूफ में आप जानते हैं कि चूंकि OP परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, OP परपेंडिकुलर टेंजेंट है ना, परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, OP ने क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से OQ क्या है, OQ परपेंडिकुलर है किस पे, AQ पे है, तो एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री दोनों। प्रूफ कराने के लिए दो को आप ट्रायंगल में लेके चलिए, इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, OPA और OQA में लेके चलिए आप दो ट्रायंगल। क्या देखिएगा, यहां देखते लिखते हैं स्टूडेंट, आप यहां सबसे पहले लिख लीजिए क्या, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA, OPA इज इक्वल टू OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों 90। OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R और OA इज इक्वल टू OA क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। आप जानिएगा कि ये आपका 90 है, उसके सामने ये बराबर दिया और ये दिया हुआ, तो बाई किससे लेके चलेंगे, RHS से लेके चलेंगे, किससे लेके चलेंगे, RHS, क्योंकि हाइपोटेनस भी तो बराबर दिया हुआ है, 90 भी दिया हुआ है। ट्रायंगल क्या हो जाएगा, OPA इज कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल OQA, जब कंग्रुएंस हो जाएगा तो CP/CD से क्या हो जाएगा, देयरफॉर OP इज इक्वल टू, सॉरी PA इज इक्वल टू, देयरफॉर PA इज इक्वल टू QA लिख सकते हैं, या AP इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं AQ। कहां से लाया, CP/CD से लाया, यही आपको दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कितना आसानी से हो गया। सिंपल वे में जाने की क्या करना है, इसको क्वेश्चन क्या कहता था, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट आप खींचते हैं, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो गए। क्या किया हम, सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक सर्कल ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच लिया, यहाँ सेंटर यहाँ से रेडियस को मिला दिया, इसको ही मिला दिया। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम लोग कन्वर्जेंस करा रहे हैं, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है इस पर, जिसका मतलब ये 90, ये इस पर ये 90, एक 90 ये कॉमन है और ये रेडियस बराबर है, तो आप RHS से इसको आसानी से आप प्रूफ कर दिए। जब प्रूफ हो गया तो ये बराबर ये निकल गया, CP/CD से ये निकलना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरम, यानी इससे क्या कंसेप्ट निकला, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर जो दो को टेंजेंट डाला जाता है वो आपस में क्या होता है, समान होता है। ये आपका कंसेप्ट निकल गया, इस थ्योरम से निकल गया। पूरा विश्वास है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग इसका 10.1 का एक्सरसाइज में हम लोग आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 का ऑब्जेक्टिव से है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वैल्यू होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चैप्टर के कंसेप्ट पर आधारित होता है। पूछता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था उसी में बता दिया था, किसी सर्कल में जो आपका टेंजेंट होगा इनफाइनाइटली मेनी होगा, कई होगा इन टेंजेंट्स, एक नहीं बल्कि कई टेंजेंट्स हो सकता है। जैसे आप एक्सेप्शन आप देखिए कि जैसे सर्कल है, टेंजेंट ये भी हो सकता है, 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 कई टेंजेंट हो सकता है। तो आपको टेंजेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। इसको क्या लिखेगा, इनफाइनाइटली मेनी का मतलब कई, असंख्य हो सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, मेनी माने कई हो जाएगा। जो असंख्य होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे इसके टेंजेंट्स हो सकते हैं। टेंजेंट तो आप जानते हैं, अभी टेंजेंट खींच के बता दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स का और जाने के, एक टेंजेंट जो होता है सर्कल का इंटरसेक्ट करता है, इट इन, बताए थे कि टेंजेंट जो होता है सर्कल का कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर ना,
किस पॉइंट पर कर रहा है? 1 पॉइंट पे। जानिए आप कंसेप्ट के साथ जानिए कि क्यों बनाएगा 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पर इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, माने किसी सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो इसको आप क्या कहेंगे? डिफिनेशन में दिया था सेकंड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? सेकंड। ये क्या है? सेकंड है कहलाता है। ये सर्कल कहने हैं कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे? देखिए सर्कल है, इसका टेंजेंट्स ये और ये पैरेलल है। एटमोस्ट क्या है वो? 2 ही। अगर इधर करिएगा तो इधर भी, एटमोस्ट कितना हो जाएगा? ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसमें क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, माने टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यही आपका सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। देख लीजिए किसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक। ऐसे ही भरनी है नहीं, आपको भरने के बाद आपको समझना है कि कैसे हुआ। मैथमेटिक्स समझने का चीज है, इसलिए हमने आपको सॉल्यूशन कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 1 का आप इसको नोट करेंगे। हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि एक टेंजेंट PQ है एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेमी। रेडियस 5 सेमी दिया हुआ है। एक लाइन जो है खींचा गया, टेंजेंट है सेंटर O से पॉइंट Q तक, सो दैट OQ दिया हुआ 12 सेमी, लेंथ PQ निकालना है। इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा स्टूडेंट। एक आप सर्कल को ड्रा कर लीजिए। OPQ। देखिए आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेमी दिया हुआ है। टेंजेंट PQ है, देखिए PQ टेंजेंट हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेंटर O है एट ए पॉइंट, सो दैट OQ 12 सेमी दिया हुआ है। देखिए OQ यानी पूरा 12 सेमी दिया हुआ है। निकालना क्या है? लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ। देखिए OPQ राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है ना टेंजेंट पे, 90 डिग्री बना रहा है ना। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। आप जान रहे हैं कि यहां पर OQ क्या हाइपोटेनस है, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, क्या दिया हुआ? OQ कितना दिया हुआ? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 144 माइनस इधर आएगा 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 119 सेमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी, 4 का ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको बनाकर जानना होगा कि क्यों आएगा रूट 119, क्यों आएगा। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। अब आपका ऑप्शन चूज कर लेना है, सिंपल है, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है एक ड्रा ए सर्कल, तो एक सर्कल हम लोग ड्रा कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक सर्कल आप ड्रा कर लीजिए और उसके बाद कहता क्या कि ड्रा ए सर्कल, सेंटर आप इसका ले लेंगे, वो सेंटर है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। 2 लाइन पैरेलल है। एक टेंजेंट आप इसका ले लीजिए, एक आप टेंजेंट ले लीजिए PT, ये इसका नाम है टेंजेंट है। और ये आप सेकंड ले लीजिए, कोई पॉइंट पे काट रहा है, पॉइंट A और B पे, ये सेकंड हो जाएगा। एक कोई लाइन L ले लीजिए, ये कोई लाइन है। अब क्या कहता है कि ड्रा ए सर्कल, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other is secant. This is the tangent, PT is tangent. देखिए इसमें क्या लिखिएगा? PT is tangent
ऑफ ए सर्कल, किसका टेंजेंट है? सर्कल का। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। और सेकंड, हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी, दो बिंदु पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है सेकंड। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइन L इज पैरेलल टू सेकंड AB, यानी L पैरेलल है किसका? AB का। और यानी L हो जाएगा किसका? AB का। फिर आप देखिए कि फिर PT पैरेलल है किसका? टेंजेंट PT पैरेलल L का, PT भी पैरेलल L का और सेकंड भी पैरेलल L का, दोनों पैरेलल L का। ये रिक्वायर्ड फिगर हो गया आपका। PT पैरेलल हो गया किसका? L का, और सेकंड पैरेलल हो गया किसका? L का। लाइन L है, दोनों का पैरेलल हो गया L, यानी दोनों यहां पर पैरेलल हो गया। जहां PT क्या है? PT इज टेंजेंट है। PT क्या है? PT इज टेंजेंट है। देखिए यही फिगर इसमें दिखाना था। फिर तो देखिए, ड्रा ए सर्कल, सर्कल ड्रा करना था, दो लाइन दिखाना था पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट एक इस टेंजेंट का लाइन से पैरेलल है, दूसरा सेकंड से पैरेलल है। दोनों को हम लोग दिखा दिए फिगर के जरिए। क्या था ये, आप देख लिए इसको। ये आप देखिए एक्सरसाइज 10.1 का, एक्सरसाइज 10.1 का हमने पूरा सॉल्यूशन दे दिया है कंसेप्ट के साथ। ये कंसेप्ट भी दे दिए हैं हम लोग, एक्सरसाइज भी दे दिए हैं, थ्योरम्स भी दे दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन भी हमने दिया है क्लास 10 के लिए। सर्कल बहुत मायने रखता है, तो सर्कल को आज आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। और दिस इज एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। सॉल्यूशन जब आप कर रहे होंगे केयरफुल एग्जामिन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद आपको पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। आप तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप गणित संगम यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए, और आपके सामने जो ऑप्शंस आते हैं लाइक करने के लिए और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करने के लिए उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।